एक सुंदर से नीले रंग के छोटे से घर में एक प्यारी सी माँ बिल्ली रहती थी। उसका नाम था नीलू। नीलू बहुत समझदार, मेहनती और अपने बच्चों से बेहद प्यार करने वाली माँ थी। नीलू के 2 बच्चे थे। एक था चीकू, जो एक नटखट लेकिन समझदार कैट बॉय था, और दूसरी थी चिंकी, जो बहुत चुलबुली, थोड़ी जिद्दी लेकिन दिल से बहुत अच्छी कैट गर्ल थी। नीलू का घर छोटा जरूर था, लेकिन उसमें खुशियों की कोई कमी नहीं थी। सुबह होते ही चीकू घर के आंगन में उछल कूद करता, कभी गेंद से खेलता तो कभी तितलियों के पीछे भागता। वहीं चिंकी शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखती, कभी अपनी पूंछ संवारती तो कभी बालों में फूल लगाकर खुश होती। एक दिन सुबह सुबह नीलू ने देखा कि दोनों बच्चों के कपड़े पुराने हो चुके हैं। चीकू की टी-शर्ट जगह जगह से फटी हुई थी और चिंकी की फ्रॉक का रंग भी फीका पड़ गया था। नीलू ने मन ही मन सोचा, मेरे बच्चों को भी अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। त्योहार आने वाला है, अगर नए कपड़े होंगे तो कितने खुश होंगे। लेकिन नीलू के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। फिर भी उसने तय कर लिया कि चाहे जो हो, बच्चों के लिए नए कपड़े जरूर लाएगी। नीलू ने दोनों बच्चों को पास बुलाया और बोली, मैं आज बाजार जा रही हूँ, तुम दोनों अच्छे से घर संभालना, झगड़ा मत करना। चीकू बोला, माँ, मेरे लिए सुपर हीरो वाली टी-शर्ट लाना। चिंकी तुरंत बोली, नहीं माँ, मेरे लिए चमकदार फ्रॉक लाना जिसमें सितारे हों। नीलू मुस्कुराई और बोली, देखते हैं बच्चों, जो अच्छा मिलेगा वही लाऊंगी। बाजार बहुत दूर था। नीलू पैदल चलती हुई वहां पहुंची। दुकानों में तरह तरह के कपड़े थे, लेकिन ज्यादातर बहुत महंगे थे। नीलू हर दुकान पर दाम पूछती और निराश होकर आगे बढ़ जाती। आखिरकार उसे एक पुरानी सी दुकान मिली, जहां दुकानदार ने प्यार से कहा, बहन, ये कपड़े सस्ते हैं और बच्चों के लिए बिल्कुल सही हैं। नीलू ने बहुत सोच समझकर 2 कपड़े खरीदे। एक था नीले रंग का टी-शर्ट जिस पर कार बनी थी, और दूसरा था गुलाबी रंग की फ्रॉक जिस पर छोटे छोटे फूल थे। नीलू के चेहरे पर संतोष था। वो जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही नीलू घर पहुंची, दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े। नीलू ने पैकेट खोला और कपड़े बाहर निकाले। चीकू ने जैसे ही फ्रॉक देखी, वो बोला, माँ, ये बहुत सुंदर है, ये मुझे चाहिए। चिंकी चौंक गई और बोली, नहीं, ये मेरी है, मैं लड़की हूँ। अब चीकू बोला, लेकिन इसका रंग अच्छा है, मुझे भी पहननी है। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे से कपड़े छीनने लगे। कपड़े जमीन पर गिर गए, रोना शुरू हो गया और घर में शोर मच गया। नीलू चुपचाप सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मैंने इतनी मेहनत से कपड़े लाए और तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो। लेकिन बच्चे गुस्से में थे, किसी ने माँ की बात नहीं सुनी। नीलू ने गहरी सांस ली और बोली, अगर तुम दोनों ऐसे ही झगड़ा करोगे तो मैं ये कपड़े किसी और जरूरतमंद बच्चे को दे दूंगी। ये सुनते ही दोनों चुप हो गए। नीलू ने उन्हें पास बिठाया और प्यार से समझाया, कपड़े से ज्यादा जरूरी है प्यार और समझदारी। जो चीज मिलती है उसे मिल बांट कर इस्तेमाल करना चाहिए। चीकू की आंखें झुक गईं। वो बोला, माँ, मुझसे गलती हो गई, फ्रॉक चिंकी की है। चिंकी भी रोने लगी और बोली, माँ, मैंने भी गलत किया, मुझे भाई से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। नीलू मुस्कुराई। उसने चीकू को टी-शर्ट पहनाई और चिंकी को फ्रॉक। दोनों बहुत सुंदर लग रहे थे। चीकू बोला, माँ, हम हमेशा मिलकर रहेंगे। चिंकी बोली, और कभी कपड़ों के लिए नहीं झगड़ेंगे। उस दिन नीलू ने सिर्फ कपड़े नहीं खरीदे थे, उसने अपने बच्चों को प्यार, समझदारी और साथ रहने की अहमियत सिखाई थी। नीले घर में फिर से हंसी गूंजने लगी और माँ नीलू का दिल सुकून से भर गया।